अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। खवातीन घर का मरकज और घर की रौनक होती हैं, लेकिन दिन भर की मसरूफियात और जिम्मेदारियों की वजह से कुछ ऐसी आदतें अपना लेती हैं जो उनके दिमाग और जिस्म को वक्त से पहले बूढ़ा कर देती हैं। बुढ़ापा सिर्फ झुर्रियों का नाम नहीं है, बल्कि दिल की थकन, दिमाग की कमजोरी, हड्डियों की कमजोरी और यादाश्त खत्म होने का नाम है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी 15 आदतें बताऊंगी जो वक्त से पहले एक औरत को बूढ़ा कर देती हैं, जो दिन ब दिन औरत को अंदर से कमजोर कर रही हैं। ये ऐसी आदतें हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिनका जिक्र आम वीडियोस में नहीं मिलता। ये वो राज है शायद आपने इससे पहले नहीं सुने होंगे। तो सारे के सारे जो आज मैं आप लोगों को पॉइंट्स बताऊंगी, आपने सबको सुनना भी है, समझना भी है, अमल भी करना है। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे से जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम करें, इंशाल्लाह मैं इस वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज जो मैं आप लोगों को ये आदतें बताने वाली हूँ ना, आप लोग अगर इन आदतों से अपने आप को बदल लेंगी, चेंज कर लेंगे अपने अंदर से, तो यकीन माने आपका जो है चेहरा भी खिला खिला रहेगा। आपका जो अक्सर आप एक उम्र से ज्यादा बड़ी लग रही होती हैं, उस वो भी आप में कभी बेहतरी आएगी। आपका चेहरा जो है वो अक्सर होता है ना कि मुरझाया हुआ, वो भी खत्म हो जाएगा। एक खुश इखलाक औरत आप बन जाएंगी। तो सारे पॉइंट आपने गौर से सुनने हैं, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना, वीडियो पूरी एंड तक देखनी है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक पॉइंट में आपसे मिस हो जाए, फिर ये आपका ही नुकसान हो जाए। आदत नंबर 1, लोगों से कम मिलना जुलना। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम लोग जो है लोगों से मिलते नहीं है, हम लोग जो है ना ज्यादा मिलजुल पसंद नहीं करते, अकेला रहना पसंद करते हैं। काफी हद तक एक अकेला रहना ठीक भी है, लेकिन कभी कभी ये आदत जो है ना हमारे लिए बड़ा नुकसानदेह भी हो सकता है। देखिए, अगर आप लोगों से मेलजोल कम रखेंगी तो आप जो है कहीं ना कहीं अपने अंदर ही घुटती चली जाएंगी। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम अंदर ही अंदर वो बातें हमें खा जाती हैं, हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, हम मेलजोल बहुत कम रखते हैं, हम लोगों से मिलते नहीं हैं। घर में कोई मेहमान भी आते तो हम उनके पास भी आकर नहीं बैठते। तो ये आदत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमें अक्सर ये करना चाहिए कि हम अपने आप को इतना भी अकेला ना करें कि हम अकेले ही होकर रह जाएं। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो इंसान को ना, यही चीजें जो ना डिप्रेशन का शिकार बनाकर अंदर ही अंदर खा जाती हैं, बुढ़ा कर देती हैं, सॉरी। तो ये आदत आपने अपने लिए चेंज करनी है। वैसे भी जो खुश इखलाक इंसान जो है ना, वो खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है। खुश इखलाक इंसान जो है ना, अल्लाह ताला को बड़ा पसंद है। तो आप कोशिश करें कि लोगों से अच्छे तरीके से मेलजोल करें, खुश रहा करें। और जब आप लोगों से मिलजुल रखेंगी ना, तो आपके अंदर जो अंदर अंदर जो डिप्रेशन होता है ना, ये भी खत्म होता चला जाएगा। आप अकेला रहना चाहती है ना, अकेला इंसान तब रहता है जब वो अंदर से टूटा हुआ होता है, जब वो अंदर से खत्म हुआ होता है। तो इसका हल यही है कि आप लोगों से मेलजोल करें, लोगों से दोस्तियां करें, ठीक है ना। तो ये भी बड़ी अच्छी चीज है इंसान की डिप्रेशन खत्म करने के लिए भी, और एक इंसान के ऊपर जो वक्त से पहले जो उसके ऊपर एक बुढ़ापा चढ़ जाता है ना, ये वो भी इस चीज के लिए भी बड़ा अच्छा है। कितना इंसान अगर खुश रहता है ना, तो फिर वो अपनी उम्र से कम लगता है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, अपनी ख्वाहिशात को दबाना। मैंने बहुत सी ऐसी खातून देखी हैं जो क्या करती हैं, शोहर और बच्चे के आगे जो है ना अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर देती हैं। सिर्फ उनकी जिंदगी में कुर्बानी देने के सिवा कुछ भी नहीं होता। दिल उनका बहुत कुछ करने को करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने आप को पीछे छोड़ देती हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों और अपनी फैमिली के लिए। ये एक ऐसी आदत है कि जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाती है, खत्म कर देती है। वो दूसरों को अब वो दिखा दिखा के ना, दूसरों की केयर कर करके ना, वो अपने आप को कहीं ना कहीं तबाह बर्बाद कर रहा होता है। बेशक वो किसी से कुछ नहीं कहती कि उसके अंदर क्या ख्वाहिशात पल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो घुट घुट के जी रही होती है कि उसके बड़े ख्वाब होते हैं जो सबको वो मार देती है। ये एक ऐसी चीज़ है जो वाकई में इंसान को, एक औरत को अंदर से बूढ़ा कर देती है। वो बिल्कुल अंदर से ख़त्म हो जाती है। जिस तरह से उसके फेस हो गए, उसके जिस्म की हर एक चीज़ मुरझाती है ना, वो अंदर से भी ऐसे ही मुरझा जाती है। अगर आपके अंदर भी ये एक आदत है, तो आपने इस आदत को भी चेंज करना है, क्योंकि देखिए ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है। हमें चाहिए कि इसी ज़िंदगी में हमारी जो ख्वाहिशात है ना, हम उसको भी पूरा कर लें। अब बात करते हैं आदत नंबर 3, खुश ना रहना, हर वक्त परेशान रहना। कभी इसकी फिक्र, कभी उसकी फिक्र, हमेशा अपने आप को टेंशनों में रखना, हमेशा ओवर थिंकिंग करना, हमेशा जो है वो अपनी दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ख्याल रखें, अगर दिमाग का आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे ना, वो भी आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर देगा। क्योंकि ऐसी सोचें जो है ना, हम हर वक्त का सोचना, हर वक्त का कि अब क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, अलग अलग अपने दिमाग में खिचड़ी पकाना,
इस चीज़ का भी ना हमारी पूरी बॉडी पे असर पड़ता है, हमारे चेहरे पे असर पड़ता है। वो जिस्म के साथ-साथ हमारा ज़हनी सुकून भी बर्बाद हो जाता है। हमें भूलने की बीमारियाँ लग जाती हैं, ये भी एक बुढ़ापे की निशानी है कि हम चीज़ें भूलने लगते हैं वक़्त से पहले। तो अगर आप भी ऐसी सोचों की मालिक हैं, तो आपने आज से तय करना है कि इस तरह की सोचें आपने नहीं रखनी है। जो कुछ अच्छा-बुरा जो भी होता है ना, ज़िंदगी में हर किसी के साथ होता है और वक़्त के साथ-साथ वो सब कुछ ठीक भी हो जाता है। अगर हम ज़्यादा अपने दिमाग पे स्ट्रेस लेंगे, ज़्यादा दबाव डालेंगे, तो हम वक़्त से पहले बूढ़े भी हो रहे हैं, हमारी हेल्थ भी ख़राब हो रही है। ठीक है ना? अब बात करते हैं नंबर 4, आदत नंबर 4, नींद की कमी। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम ज़्यादा से ज़्यादा घर में इतने मसरूफ़ होते हैं, बच्चों में इतने मसरूफ़ होते हैं, हम लोग नींद कितनी लेते हैं? 4 घंटे। और मैंने तो ऐसी खातून को भी देखा है कि सिर्फ 2 घंटे सोती हैं, वो फिर सुबह उठ जाती हैं, क्योंकि उनके ऊपर ना काम का लोड बहुत होता है। उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल रहेंगे, उनके चेहरे पे झुर्रियाँ रहेंगी। अलग से उनको देख के पता चल जाएगा कि हाँ, ये इस बंदे को कोई तकलीफ है या फिर ये किसी बीमारी का शिकार है। लेकिन असल बीमारी क्या होती है कि वो रात की नींद पूरी तरीके से नहीं लेती, वो नहीं सोती है। ये जो कैंसर जैसी माशाल्लाह बीमारियां होती हैं, या मैदे का मसला हो रहा है, लीवर का मसला हो रहा है, हमारा हाजमा ठीक से काम नहीं कर रहा, हमें जो ना खाना हजम नहीं होता है, ये सब कुछ क्यों होता है? ये सब होता है नींद की कमी से। हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, और भी बड़े मसले मसाइल होते हैं ना खवातीन के साथ। अक्सर ये चीज़ें इस वजह से भी होती हैं कि अगर हम नींद पूरी तरीके से नहीं लेते हैं, हम लोग रात को नहीं सोते हैं, तो इस तरह से हमारा पूरे की पूरी बॉडी में जो हमारा सिस्टम जो है ना, वो सब डिस्टर्ब हो जाता है। काफ़ी चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर ऐसी होती हैं जो वो रात को काम करती हैं। जब हम लोग सोते हैं, वो रात को काम करती हैं। जब हम सोएंगे नहीं, तो हमारे अंदर की चीज़ें भी वीक होती चली जाएंगी, हम बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 घंटे की तो आप लोगों ने नींद लेनी ही लेनी है। अब बात करते हैं नंबर 5, एक्सरसाइज ना करना। जी हाँ, एक्सरसाइज ना करना। काफ़ी मिडिल क्लास की ऐसी भी खवातीन होती हैं, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, कि हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते। हमें ऐसा लगता है कि ये लाइफ़स्टाइल का, हमारी लाइफ़स्टाइल का हिस्सा ये है ही नहीं। ये सिर्फ़ जो है हाई क्लास लोगों की जो है ये एक हॉबीज़ होती है, ये उनकी आदत होती है, जो हमें चाहिए कि हमें अपने अंदर भी रखनी चाहिए। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास खवातीन होती हैं, हम इन चीज़ों को ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ना तो हम वॉक करते हैं और ना ही हम कोई एक्सरसाइज करते हैं। देखो, एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं होता कि आप घर में कोई मशीनें वगैरह लेकर आ जाएं। हम घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब पे इतनी अच्छी अच्छी जो है ना चैनल बने हुए हैं, वहाँ पे बड़ी एक्सरसाइज सिखाई जा रही है। हमें सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए? अगर हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है, हमें अपनी स्किन को हेल्दी रखना है, हमें वक्त से पहले बुरा नहीं होना चाहते ना हम लोग, तो हमने क्या करना चाहिए? हमें सुबह उठते के साथ सबसे पहले नीम गर्म पानी पीना चाहिए, उसके बाद हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज से क्या मुराद है? आप थोड़ी वर्जिश करें, आप इधर-उधर बॉडी को हिलाएं, मूव करें। इससे पता है क्या होता है? हम एक्टिव होते हैं, हमारी हर एक चीज़ काम करती है, हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है, हमारी जो अंदर से थकन होती है, जब हम लोग सो के उठते हैं, उसमें भी बड़ी ये चीज़ जो है ना फ़ायदेमंद है कि हम उस चीज़ का भी शिकार नहीं होते। ऐसा होता है ना, हम सुबह उठते हैं, हमारे कमर में दर्द हो रहा है, जिस्म में दर्द हो रहा है, बॉडी बहुत वीक हो रही होती है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, दिल चाहता है बस सोते रहो। तो अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेंगे ना, हमें सुबह उठ के साथ हमने नीम गर्म पानी पिया और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में लग गए। घर में ही हमने एक्सरसाइज कर ली थोड़ी बहुत, या फिर अगर आप ऐसी जगह पे रहती हैं कि जहाँ पर जो है हम वॉक कर सकते हैं, तो आप सुबह ही निकल जाएं। जब बच्चे स्कूल चले जाएं तो आप वॉक करने के लिए निकल जाएं। इससे भी बड़ी हेल्थ हमारी अच्छी रहती है अगर हम लोग वॉक करें तो। आपने देखा होगा कि ये जो उसकी बॉलीवुड की जो हीरोइन है वो शिल्पा शेट्टी, आप जानते होंगे कि वो जो है ना अपनी उम्र से कितनी कम लगती है। अच्छा, उसकी ब्यूटी का राज क्या है? काफ़ी ऐसी हीरोइन्स हैं जो उसकी जो है ना उम्र से, मतलब जो उसकी उम्र के साथ की हैं, लेकिन वो उससे जो है ना बड़ी लगती हैं। तो उसकी क्या ब्यूटी का राज है? उसकी ब्यूटी का राज यही है कि वो एक्सरसाइज करती है, वो योगा करती है। ये चीज़ें जो है ना एक इंसान की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, इंसान के चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं लाने देती, इंसान की अंदर से बॉडी भी बहुत स्ट्रांग होती है। तो कोशिश करें, हम मिडिल क्लास की खवातीन ज़रूर हैं, लेकिन ये भी हमें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए कि हमें जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। ठीक है ना? अब बात करते हैं नंबर 6, दिलों में बातें रखना और उन बातों को सोच-सोच के जलते रहना। अगर आप कोई भी बात दिल में रखती हैं, उसको सोच-सोच के आप अंदर ही अंदर जलती रहती हैं, घुटती रहती हैं। होता है ना कि कुछ बातें हम अपने अंदर दबा लेते हैं, तो कहीं न कहीं वो जब बातें हम लोग अंदर ही अंदर पी जाते हैं ना, तो वो बातें हमें अंदर ही अंदर खा जाती हैं।
तो जो भी आपके दिल में बातें हुआ करें ना, कभी भी अपने दिल में बातें ना रखा करें जो आपकी ज़िंदगी में ज़हर बन रही हैं, वो आपकी हेल्थ के लिए ज़हर बन रही हैं। हम उन्हीं बातों को सोच के पागल हुए जा रहे हैं। अगर आपकी ऐसी हेल्थ की वजह यही है कि अगर आप इतना ज़्यादा सोचती हैं, किसी की बातों को दिल पे लेती हैं या आप अब अंदर-अंदर उन बातों को लेके घुटती रहती हैं, तो आप वो बातें किसी ऐसे बंदे के साथ शेयर कर सकती हैं जो आपको अच्छे तरीके से जो है ना, आपको लगता है कि ये आपके लिए पॉजिटिव है। तो आप ऐसे शख्स से वो बातें शेयर कर सकती हैं। देखिए इस तरह से जो है ना, आपके जो अंदर का जो ये घुटन होती है ना, ये अंदर-अंदर जलना, जो हमारी हेल्थ खराब कर रहा होता है, उससे भी आप काफ़ी बची रहेंगी। ठीक है ना? अब बात करते हैं नंबर 7, पानी कम पीना। हम अक्सर क्या करते हैं, गर्मियों में तो हम पानी पी लेते हैं, लेकिन सर्दियों में तो हम बिल्कुल भी पानी नहीं पीते हैं। लेकिन जबकि सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई सा भी मौसम हो, एक खवातीन के लिए नहीं, एक इंसान के लिए पानी बड़ा ज़रूरी है। बच्चों से लेके बूढ़े इंसान के लिए भी पानी बहुत ज़रूरी है। और हम लोग खवातीन अक्सर क्या करती है, मैंने देखा है कि सबसे ज़्यादा कम जो है ना, पानी खवातीन ही पीती हैं और उनके साथ ही किडनी के बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं आजकल। तो देखें आपने जो है ना, अपनी जिस तरह से हम लोग खाना खाते हैं, जिस तरह से हमारी बड़ी अच्छी लाइफ़स्टाइल बनी हुई है, हमारी रूटीन बड़ी अच्छी हुई हुई है, तो हमें ना अपनी रूटीन का ये हिस्सा बनाना है कि हमें सुबह उठ के एक बोतल रखनी है। आप दराज से ऑर्डर कर लें बोतल, ऐसी-ऐसी प्यारी-प्यारी खूबसूरत-खूबसूरत सी आजकल तो बॉटल चल रही हैं, जिससे जो है हमें पानी पीने का भी दिल करेगा और उस बॉटल को देख के ना हमें याद भी आ जाएगा कि हाँ, भई हमें पानी पीना है। अपने कमरे में रख लें आप, आपने कम से कम 12 गिलास पूरे दिन में पीने रात तक, और हम लोग तो मुश्किल से 4 गिलास भी नहीं पीते होंगे। तो आप खुद बताएं, एक ये वजह भी होती है हमारे बुढ़ापे की, कि वक्त से पहले हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हमें चीज़ें भूलने लगते हैं, हमें बहुत बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं, हमारे हार्मोन्स बड़े ख़राब हो रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आप बड़ा ख्याल रखना है। अब तो गर्मियाँ हैं, जितना हो सके आप पानी पिएं, जितना भी हो सके। ठीक है ना? अब बात करते हैं नंबर 8, खाना खाते के साथ पानी पीना। देखिए ये तो हमारे प्यारे नबी ने भी मना फरमाया है कि आपने जो ना खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। अगर आपको पानी ही पीना है, या तो आप खाना खाने से पहले पानी पी लें या फिर आप खाने के बीच में पानी पी लें। लेकिन खाना खाने के बाद आपने पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। ये हमारी सेहत के लिए बड़ी ख़राब चीज़ है। और आप खुद सोचें, जब अभी हमने खाना खाया उसके बाद हम लोग पानी पी लेंगे, तो वो पानी और खाना मिक्स हो गया, उसके बाद वो आपका पेट का क्या हाल करेगा आप खुद बताएं। इससे तो हमारी हेल्थ भी ख़राब होती है, हमारी जो बॉडी बड़ी लो हो जाती है, बड़ी वीक हो जाती है, और ये भी एक बुढ़ापे की निशानी है कि जल्दी बुढ़ापा भी आता है। तो आपने जो है ना, कभी भी खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। अगर आपको पानी पीना ही है तो आपने 10 से 15 मिनट आप वेट कर लें, जब तक खाना जो है हमारा अच्छे तरीके से हज़म हो जाएगा, उसके बाद आप पानी पी सकती हैं। वरना तो आपने पानी शुरू में पीना ज़्यादा बेहतर होता है, और खाना खाने के बीच में पानी पीना ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है ना? अब बात करते हैं नंबर 9, नाश्ता ना करना। मैंने अक्सर ये भी देखा है कि ये जो हाउसवाइफ होती हैं, ये 4 बच्चों की माँ हैं, 2 बच्चों की माँ हैं, मेरी तरह 1 बच्चे की भी माँ हैं। आदत क्या होती है, सबको नाश्ता करवा दिया और खुद ने नाश्ता नहीं करा। खुद बिल्कुल अपने आप को भूल गई हैं। बच्चों को अच्छे से अच्छा नाश्ता बना कर दे दिया, हस्बैंड को दे दिया, वो ऑफिस चले गए, बच्चे स्कूल चले गए। खुद ने क्या सोचा, मैं बाद में खा लूँगी। क्या खाया, एक चाय ली, या तो उसमें 2-3 निवाले ले लिए, या फिर पापा उठाया वो खाया और चाय पी ली। सबसे ज़्यादा गलत आप अपने साथ कर रही हैं। सबसे ज़्यादा हमें नाश्ते की ज़रूरत होती है। पता है, जो सुबह के नाश्ता नहीं करता है ना, सबसे पहले उसके ऊपर बुढ़ापा आता है। सबसे ज़्यादा उसके ऊपर बुढ़ापा आता है। क्योंकि पूरे जिस्म हमारा रात का एक, बोलते हैं ना कि सब कुछ इंसान का ख़त्म हुआ हुआ होता है। जब वो सुबह उठता है एक नई ज़िंदगी के साथ, उसको अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, उसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और हम क्या करते हैं, सिर्फ़ या तो खाली पेट चाय उठाकर पी ली, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है हमारे मैदे के लिए। आपने हेल्दी नाश्ता करना है। कोशिश करें कि आप अंडा खाएँ। आप पराठा खा लें, कोई मसला नहीं, मैं तो पराठा खाती हूँ, मुझे तो पराठे की बड़ी आदत है। लेकिन कम घी वाला पराठा खा लें, अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट ना बढ़े। मेरा वेट बैलेंस है तो मैं पराठा खाती हूँ। बाकी आप अंडा खाएँ, अंडा बड़ी अच्छी चीज़ है, अंडा प्रोटीन देता है। अगर अंडा नहीं पसंद, तो अगर पराठा आपको नहीं पसंद है, तो आपने जो है वो दलिया वगैरह खा लिया, ओट्स वगैरह खा लिया, ये भी बड़ी उसमें फ्रूट्स मिलाकर आपने खा लिया, ये भी बड़ी अच्छी हेल्थ वाला नाश्ता होता है। आपने ब्रेड ले ली, अगर आपको जो है पराठा नहीं पसंद या आपको पापा वगैरह नहीं पसंद, लेकिन आपने नाश्ता करना है, हेल्दी नाश्ता करना है। अगर आप पराठा पसंद करते तो आप पराठा भी खा सकती है, पराठा भी एक हेल्दी नाश्ता ही है। एक इंसान का अगर जिसका वेट बिल्कुल बैलेंस होता है तो वो पराठा खा सकता है। अंडा पराठा बड़ी अच्छी चीज़ है, हमारे पाकिस्तान का फेमस नाश्ता भी है।
तो आपने कोशिश करनी है कि आपने नाश्ता पेट भर के खाना है, आपने नाश्ता अच्छा करना है, क्योंकि हम देखिए पूरा घर का हमें संभालना है। हम नाश्ता करते के साथ हम स्टार्ट हो जाते हैं जैसे मशीन की तरह, अभी हमने ये काम करना है, अभी वो हमने काम करना है। और आप खुद सोचें, जब हम नाश्ता ही इतना लाइट करेंगे तो फिर पूरे दिन का काम हमने करना होता है, हमारा अक्सर ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, हमें चक्कर आने लग जाते हैं, बड़े मसले मसाइल हमारे साथ होने लग जाते हैं, हमें पता नहीं होता वो हमें क्यों हो रहे हैं। उसका मसला यही होता है। और उम्र भी हमारी जो है ना, उम्र से पहले भी हम लोग ना बड़ी एज एज हमारी होती है कम, और हम अपनी एज से ज़्यादा भी दिखते हैं। ये भी वजह है इसकी। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज के आपको सारे के सारे पॉइंट पसंद आए होंगे। सारी की सारी आदतें आपको पसंद आई होंगी। अगर इनमें से एक भी आदत आपके अंदर है ना, तो आपने कोशिश करनी है कि आप ये आदतें छोड़ दें, अपने आप को चेंज करें, अपने आप को बदलें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने का मौका मिला है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नहीं अपनी आप भी को इजाज़त, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।